हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो नहीं आर्ट आर्ट में भी घुसा रहे हो अपनी पॉलिटिक्स। क्रिकेट में तो घुसा ही चुके हो, इसमें भी पॉलिटिक्स गंदी किस्म की ब्रेन वॉशिंग की है इंडियन पॉलिटिशियंस ने। काफी अपने बंदे देख रहा हूँ फजूल में पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, फजूल में नफरतें फैला रहे हैं और इनके पास कोई सबूत ही नहीं, सिर्फ इनकी मीडिया ने इनको जो भी बोला उसको मान के अपनी आवाम को, मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से मेरे कुछ निकल रहा है, पीस की बात कर रहे हैं तो पीस की बात नहीं होने देते। अब दिलजीत को बैन कर दिया जाएगा, फिर ऐसे लोगों को लाया जाएगा विकी कौशल जैसे जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिल्में बनाएंगे और उससे लोग बस ये करेंगे वाह 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 क्या फिल्म बनाई है। क्या है दोस्तों, सही हो भाई? देख लिया तुम लोगों ने? मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि दिलजीत और हानिया, जो ट्रेलर आया था अभी सरदार जी 3 का, उसमें हानिया का काफी बड़ा रोल है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि बैनिंग कल्चर जो इंडिया में है कि भाई बैन कर दो बैन कर दो, वो होगा, वो हुआ और अब कुछ ज़्यादा ही हुआ। ट्विटर पे लोगों ने काफ़ी बुरा भला कहा दिलजीत को, क्या इसको बॉर्डर 2 से निकाल दो, इसको बैन कर दो, बुरा भला गालियाँ वगैरह दे रहे हैं। और वही वाली बात है कि ये थोड़े से यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को भुनाना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के इशू को उन्होंने भी भुना दिया कि दिलजीत ने कैसे किया। और आपको पता है गोदी मीडिया तो वैसे पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के, उसको तो बस एक चाहिए और वो फिर पाकिस्तान पे हर इल्ज़ाम लगा देता है। उसने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई हानिया पे क्यों कर रही है फिल्म, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, दिलजीत ने क्यों ले लिया इसको। और दिलजीत ने अपनी फिल्म में उसको काटा नहीं। और ये दिलजीत का ज़बरदस्त काम है क्योंकि वही वाली बात है ना, आर्ट की कोई सरहद नहीं है, तुम लोग हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो नहीं आर्ट में भी घुसा रहे हो अपनी पॉलिटिक्स। क्रिकेट में तो घुसा ही चुके हो, इसमें भी पॉलिटिक्स घुसा रहे हो और सबूत है नहीं, बस पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना। और दूसरी ये बात कि चलो सबूत की बात तो साइड पे, इनको बस अब जो इन लोगों ने अपने ब्रेन वॉशिंग की है ना अपने यूथ की, वो बस जैसे ही सुनते हैं ना पाकिस्तान का नाम उनको लगता है दुश्मन। मतलब इतनी गंदी किस्म की ब्रेन वॉशिंग की है इंडियन पॉलिटिशियंस ने अपने बंदों की। क्योंकि मैंने तुम लोग पता है वहाँ के फैंस बड़े दिल के लॉयल हैं और दिल के बड़े वो है ना, मतलब जिसको प्यार करते हैं तो उसको दिल से प्यार करते हैं। अगर वही प्यार करने वाले लोग शिफ्ट हो जाए अगेंस्ट पाकिस्तान तो फिर वो उनके साथ हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और ये तो सही बोल रहा होगा, तो वो यूट्यूबर्स के साथ हो जाते हैं। अभी काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ फजूल में पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, फजूल में नफरतें फैला रहे हैं और इनके पास कोई सबूत ही नहीं, सिर्फ इनकी मीडिया ने इनको जो भी बोला उसको मान के अपनी आवाम को, मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से मेरे कुछ निकल रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं पर मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा है कि भाई अब सब चीज़ें सही हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पे भी खामोशी है, यहाँ पे भी खामोशी, सब सही हो रहा है। तो अगर एक्टर एक्ट्रेसेस कोई काम कर रहे हैं तो खामोशी से इस चीज़ को, और मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई कि पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं अच्छी बात है ये होगा। तो अब ये वाली बात नहीं है कि उनको बड़ा ही शौक है इंडिया में काम करने का, वो कह रहे हैं ये होगा काम, पीस होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि हमेशा होता रहा है शुरू में कि ये क्रिकेटर्स और ये एक्टर्स वगैरह, पहले तो ऐसी नफरतें नहीं थी, जब से गवर्नमेंट आई है नफरतें फैला दी हैं और ये हरकतें करना शुरू कर दी हैं कि जो है लोग जो हैं वो तपे हुए हैं और फजूल में बस अब तो खुल के भाई पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं हर चीज़ का। फिल्म आई तो, और ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी आवाम को। मैं कब से देख रहा हूँ, अरे हमारे सोल्जर वहाँ पे ये हो गए वो हो गए, भाई तुम लोग उंगलियाँ कर रहे हो ना, तो सोल्जर वहाँ पे बेचारे हो गए तो अब उसका क्या कसूर है? अब वो पीस की बात कर रहे हैं तो पीस की बात नहीं होने देते। अब दिलजीत को बैन कर दिया जाएगा, फिर ऐसे लोगों को लाया जाएगा विकी कौशल जैसे जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिल्में बनाएंगे और उससे लोग बस ये करेंगे वाह 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 क्या फिल्म बनाई है, वाह क्या फिल्म बनाई है। अब इन लोग ने जो बनानी है फिल्में पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी तुम लोग देखना, हंसी आएगी, फिर लोगों को यकीन नहीं आता और लोग हंसते भी हैं कि भाई देखो क्या फिल्में बना रहे, क्योंकि भाई लॉजिक जो है ना, तभी बॉलीवुड इतना पीछे हो गया, क्योंकि अपनी चीजें थोपना, अपना इमेज थोपना कि हम सही हैं हम सही हैं। तो काहे के सही हो तुम लोग? अगर सही हो तो अमन की बातें करो ना, लड़ाई झगड़े की क्या बात करते हो? और सबूत तो इनके पास होते नहीं है, बस इल्जाम ऐसे 2 मिनट में लगाते हैं। ये वही वाली बात हो गई जो आप आम दिनों में देखते हो, खानदान का होता है बंदा, वो कहता है भाई तू नहीं किया होगा, फजूल में वो कहता है भाई मेरा कोई कसूर नहीं, तू नहीं किया होगा, वही वाला सीन इसने किया। और जब दिलजीत पे आ गया, दिलजीत को जो है भरपूर तरह से स्ट्रांगली कंडेम्ड और बैन का वो कर रहे हैं, वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं और लोगों के जहन में रहे, पर नहीं, इन लोगों ने थोड़ी बनाना, इन्होंने तो वही चाहिए जंगी माहौल। इन लोग का जब पाकिस्तान इंडिया का कोई मसला भी नहीं था ना, तब से इन लोग की फिल्में नफरत वाली बनती रही हैं, अब तो और ज़्यादा बनेंगी
ये चाहते ही नफरत है। ये मोहब्बत वाली सीन नहीं है लोग का, पॉलिटिशियंस का ना, ये अवाम के दिल में भी डाल चुके हैं नफरत। मैं उन इंडियंस की बात नहीं कर रहा जो प्यार बहुत करते हैं, मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूँ जो बस चाहते ही नफरत है। तो वो इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ जो नफरत चाहते हैं, तो वो तो बड़े खुश हो रहे हैं भाई कि ऐसी चीजें बनाओ, और वो फिल्मों से ही खुश हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की फिल्में बजाती और हकीकत में फिर जब होती तो खामोश हो जाते हैं। तो यार पीस की बात करो, अच्छी बातें करो, नफरत फैलाने से क्या। दिलजीत के पीछे पड़ गए, दिलजीत को गालियां दे रहे हो तो पहले अपना देख लो कि भाई अपनी कहाँ तुम लोग गलत हो। दिलजीत तो फिर भी सही कर रहा है, अमन फैलाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, ये हाल है फड्डेबाजी करने का। खैर अब इंडिया की आवाम भी मैंने कहा समझदार है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, पर अब जो हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि देखते हैं आगे क्या होता है। भाई हम तो पीस की बात करते हैं, हर चीज़ अच्छी है। मजे की बात ये कि पूरी दुनिया में ये फिल्म आई थी सिवाय इंडिया के। इंडिया ने अपने पास ब्लॉक कर दी और दिलजीत की मुश्किलात खड़ी कर दी दिलजीत की। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो यार, इंडियन पाकिस्तान मैं सबको बोलता हूँ, हम मैं कब से अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि सब अमन से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं। मेरे इंडियन कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे कितने प्यार से मैसेज करते हैं ना, मैं उनसे लड़ाई करता हूँ कि तू कहाँ से आ गया ये क्या, क्योंकि मुझे पता है ना कि सब प्यार से रहना चाहते हैं। और ये जो कुछ लोग हैं ना जो फजूल की लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, उनके लिए है कि भाई तुम लोग भी अमन की बातें करो, फजूल के झगड़े छोड़ो। देख रहे हो हालात किस तरह पूरी दुनिया के जा रहे हैं, वॉर से कभी कोई हासिल नहीं होता। ये समझते हैं अबे हलवा है वॉर, हलवा वॉर नहीं है, वॉर से बड़े नुकसान हैं। लोगों को पीस की बात ज्यादा करनी चाहिए और अमन होगा तो फिर सारी चीजें सही होंगी, वरना इसी गवर्नमेंट को वोटें देते रहो। ये गवर्नमेंट ने तो पूरी मट्टी पलीत कर देनी है, पूरा इंडिया का नक्शा ही ऐसा चेंज कर देना है कि हर कोई नफरत करेगा। अपनी कंट्री में भी लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और बाहर तो ये कर ही रहे हैं हर एक से नफरत। तभी आज ये अकेले पड़े हुए हैं, तभी ये बोल रहे हैं हमारी क्यों पॉलिटिक्स क्यों फेल हो गई, हमें कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, इस वजह से कि तुम नफरतें फैला रहे हो। इसराइल के भी साथ कोई नहीं है, वो सिर्फ वही है उसके साथ कि उसके चाचा मामा शुरू से हैं, बाकी कोई उसका साथ नहीं दे रहा क्योंकि वो भी नफरत की बात करता है। आज सब ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये वाली बात समझने की कोशिश करो, जो नफरत करता है ना तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो इंडिया के साथ भी कोई खड़ा नहीं है। जो फजूल में बोला जंगें कर लो, लड़ाई कर लो, मूवियाँ बना दो, बैन कर दो। तो दिलजीत ने बहुत अच्छा काम किया है, वो अमन की बात कर रहा है, वो लड़वाना नहीं, वो एक करने की कोशिश कर रहा है सबको। अब ये नहीं समझते तो फिर अलग ही कहानी है भाई, ये नहीं समझेंगे, इनको बस फटे ही चाहिए। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में